देखो ये आयत, ठीक है। आयत क्या होता है, इसकी पहले परिभाषा समझो। परिभाषा इसकी ये है कि ये चारों तरफ से घिरी हुई एक आकृति होती है। चारों तरफ से घिरी होगी, जो लंबाई में ज्यादा और चौड़ाई में कम होती है। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और इसका जो प्रत्येक कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये है आयत। अब इसमें समझो ये पूरी परिभाषा कैसे है। चारों तरफ से घिरी हुई एक आकृति है, तो ये चारों तरफ से घिरी हुई है, चारों तरफ से बंद है, ये एक आकृति हो गई। जो लंबाई में ज्यादा और चौड़ाई में कम होती है, ये लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है। इसकी लंबाई ज्यादा दिख रही है और चौड़ाई कम दिख रही है। तो ये कंडीशन है। दूसरी है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। और ये इन लाइनों पे मैंने एक कट लगाया, एक पे दो कट लगाए। इसका मतलब ये है कि सिंगल कट वाली सिंगल कट के बराबर है, और डबल कट वाली डबल कट के बराबर है। यानी ये दोनों भुजाएं बराबर है, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। और इन भुजाओं का प्रत्येक कोण 90 डिग्री। 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं। कोण कौन सा होता है, ये कोण हमेशा दो साइड से बनता है। इसके लिए दो भुजाएं होनी चाहिए। जैसे मान लो एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ऐसे कर दी, तो ये कोण बनेगा। यानी दोनों भुजाएं जहां पे मिल रही होंगी वहीं पर कोण बनता है। तो ये भुजा और ये भुजा यहाँ मिल रही है, ऐसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यहाँ मिल रही है, ये भुजा और ये भुजा यहाँ पे इस तरह से मिल रही है। तो हर जगह पे 90 डिग्री ही कोण बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये आयत है। अगर आयत नहीं होगा तो फिर ये 90 डिग्री नहीं बनेगा, कुछ और भी हो सकता है। अब दूसरी चीज समझो, ये 90 डिग्री क्यों लिखा गया है। क्योंकि इसमें ऐसा कहा गया है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, बराबर। तो मैं एक दूसरी डिजाइन बनाता हूँ, ठीक है। ये एक डिजाइन है, ये थोड़ा सा ऑड बन गया है, लेकिन ये इस तरह से बनेगा कि ये जो साइड है ये बिल्कुल बराबर आएंगी। यानी ये वाली इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। तो ये कंडीशन यहाँ भी है। आमने सामने की भुजाएं यहाँ बराबर, यहाँ भी बराबर है। लेकिन फिर ये आयत क्यों नहीं है। तो ये आयत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कोण 90 डिग्री नहीं बन रहा है। यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है। वो आयत है, ये समचतुर्भुज है, ठीक है। तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है। 90 डिग्री कोण तभी बनता है जब एक लाइन हो और उस पर एक सीधी लाइन पड़े, तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये सीधी लाइन दिख नहीं रही, अगर ये लाइन ऐसे होती तब 90 डिग्री का कोण बनता। तो कंडीशन दोनों में एक है, भुजाएं यहाँ भी आमने सामने की बराबर है, भुजाएं वहां भी आमने सामने की बराबर है। सिर्फ और सिर्फ कोण की वजह से ये समचतुर्भुज है और वो आयत है, ठीक है। अब आते हैं आयत के सूत्रों पर। आयत के फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले क्या, देखो, फॉर्मूले से पहला तो ये समझो कि ये साइड ये है पूरा आयत। तो ये यहाँ से स्टार्ट करें हम, ये ऐसे करके जाना और फिर वापस यहाँ तक आना, यानी जो भी आयत है उसका पूरा एक चक्कर लगाना, वो कहलाता है उसका परिमाप। और केवल आयत का नहीं, किसी भी साइड का, मतलब किसी भी आकृति का चारों तरफ से घूम के आ जाना, वो आकृति चाहे गोल हो, चौकोर हो, तीन साइड की हो, तीन भुजाओं वाली हो, कैसी भी हो, उसका पूरा बाहर से एक चक्कर लगाना परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमाप। तो यहाँ आयत है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, इसका जो सूत्र होगा, अभी बताया था कि यहां से चलकर चारों तरफ घूमकर वापस यहाँ तक आना क्या कहलाएगा, परिमाप, एक चक्कर लगाने में। तो जब हमने एक चक्कर लगाया तो यहाँ से यहाँ गए, ये लंबाई है। फिर यहाँ से यहाँ गए, ये चौड़ाई है। फिर यहाँ से यहाँ आए तो ये लंबाई है, मतलब लंबाई दो बार चली। और फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो चौड़ाई, यानी चौड़ाई भी दो बार चली और लंबाई भी दो बार। तो क्या हो जाएगा, 2l+b। ये बाहर जो दो लगा है इसका मतलब ये है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो सभी दो गुना है। मतलब लंबाई भी दो गुनी और चौड़ाई भी दो गुनी। तो एक चक्कर लगाने में दो लंबाई और दो चौड़ाई चलनी पड़ रही है। बात समझ आ रही है। तो इसलिए इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। एल मतलब लंबाई है, बी मतलब चौड़ाई है। वो अभी आगे बता दिया जाएगा, लिखा देंगे, ठीक है।
एल फॉर होता तो इंग्लिश में लेंथ है, लेकिन वो किस तरह से लिखा जाएगा वो बता दिया जाएगा। और इसी तरह से सूत्र लगता है, हिंदी में लगता भी नहीं है। ठीक है, हिंदी में ला और चा ऐसे नहीं बनाते हैं, इंग्लिश में ही लगाते हैं एल और बी। दूसरा इसका क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो जो क्षेत्रफल है वो ये अंदर का हिस्सा है। ठीक है, तो इसके लिए एल इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब एक और चीज है इसमें, वो क्या है, आयत का विकर्ण। विकर्ण है कहाँ पे, तो विकर्ण है चाहे तो इस कोने से लो, चाहे इससे किसी भी एक कोने से दूसरी कोने तक की दूरी, ये जो बीच में आ रही है ये विकर्ण है। ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हो कि तुम्हारे एक कमरा है, उस कमरे में एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, विकर्ण। तो ये विकर्ण कैसे निकालोगे, मान लो कि एक सवाल आ गया जिसमें लंबाई भी दे रखी है चौड़ाई भी दे रखी है, और कहा जाए कि सवाल के मतलब इस चित्र की या आयत की विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो विकर्ण कैसे निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जो लंबाई होगी उसका वर्ग कर दो, जो चौड़ाई होगी उसका वर्ग कर दो, दोनों को जोड़ दो, और उसके बाद में उसका वर्गमूल निकाल दो। तो ये निकल के आ जाएगा इसका विकर्ण। विकर्ण मतलब ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, और ये एक कोने से दूसरे कोने तक, और ये मैंने बनाया तो ये ही नहीं, ये या फिर यहाँ से, ये दोनों ही विकर्ण हैं। एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं, दो। ठीक है, अब यहाँ देखो, जहां एल क्या है, लंबाई, और बी क्या है, चौड़ाई, इसके अलावा तो इसमें कुछ आया नहीं है। ठीक है, और ये क्या थे, इसके हमने सूत्र लिखे थे, सूत्र मतलब फॉर्मूले। अब इनकी सहायता से जो है सवालों को करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले नोट करो, फिर इसके सवाल देखते हैं। ये सवाल दिया है, इसमें लिखा है एक आयताकार बाग की लंबाई 27 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तब बाग का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो बाग का परिमाप क्या होता है, मतलब आयत का परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या है, विकर्ण क्या है, आयत होता क्या है, ये सब हम पढ़ चुके। अब जो है सीधे सवाल को करते हैं। तो जो भी सवाल में, सवाल को करने का तरीका क्या है, वैसे तो मैं साधारण बता दूं कि 27 और 15 को जोड़ के दोगुना कर दो, वो एक बेसिक तरीका हो गया, मतलब उससे आप केवल समझ सकते हो कि ऐसे हो रहा है। लेकिन पेपर में जिस तरह से करना है तो बिल्कुल उस तरह से देखो, दिया है सवाल में क्या दे रखा है, लंबाई, और लंबाई को शॉर्ट में ला बनाते हैं। ठीक है, या फिर जो अभी फॉर्मूले में लिखा था एल, ये लिख देना। एल कितना है, 27 मीटर, और मीटर को केवल एम लिखते हैं। चौड़ाई मतलब बी, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 15 मीटर। और पूछा क्या है, परिमाप, किसका, बाग का, बाग का परिमाप। फॉर्मूला भी लिखाया है पीछे क्या, 2 एल प्लस बी। एल कितना है, 27, तो दो ऐसे ही ब्रैकेट ऐसे ही एल की जगह 27 प्लस, और बी कितना है, 15, तो बी की जगह पे 15। अभी ये दो लिखा था, इसको ऐसे ही रहने दो। 27 और 15 प्लस में है तो ब्रैकेट के अंदर इसको जोड़ लेंगे पहले। 27 और 5 32, और 10 42। इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लगा देंगे, गुणा। जब भी दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा लगाते हैं। अब 2 की गुणा 42 से करेंगे तो कितना आएगा, 84। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी चीज याद रखो, यहाँ पे आगे लिखना होगा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या वर्ग मीटर, जो भी कुछ लिखना है कैसे लिखेंगे। ये क्या निकाला है, परिमाप। तो जब भी परिमाप निकालोगे तो जो भी यूनिट दे रखी है, जैसे यहाँ लंबाई चौड़ाई किसमें दे रखी है, मीटर में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। लेकिन यही क्षेत्रफल निकालेंगे तो आगे क्या लग जाएगा, वर्ग, ये वर्ग मीटर। ठीक है, पर परिमाप निकलेगा तो जो यूनिट दे रखी होगी वही यूनिट यहाँ पे लगा देना। बात समझ आ गई सभी को, नोट करो सवाल।